16 साल से बिछड़े को डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने परिजनों से मिलवाया। 2 महीने तक साध संगत ने इलाज कर की संभाल। संग्रिया करीबन 16 साल पहले बिना बताए घर से निकले रामशरण ने सोचा नहीं होगा जीवन में वह कभी दोबारा परिवार से मिल भी पाएगा या नहीं। लगभग 1.5 दशक बाद अचानक परिवार को दोबारा सामने देखा तो रामशरण और परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं था। पूज्य हजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं व मार्गदर्शन की बदौलत शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार भाई इंसानियत के सच्चे प्रेरी हर पल कहीं न कहीं सृष्टि की सेवा में यथासंभव लगे हुए हैं। पीड़ित मानवता की सेवा का प्रमुख केंद्र डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाई गई इंसानियत मुहिम के तहत आज संग्रिया ब्लॉक के सेवादार भाइयों ने 16 साल से घर से निकले लगभग 50 वर्षीय बेसहारा लाचार और बीमार व्यक्ति की 2 महीने तक सार संभाल और इलाज करवाने के बाद परिजनों का पता लगाकर खुद उसके परिवार तक गाजियाबाद के खानपुर में छोड़ने गए और वहां की साध संगत की मौजूदगी में उनके सुपुर्द किया। सांगरिया से सुरेंद्र जग्गा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 8 फरवरी 2024 श्री गंगानगर रोड पर एक 50 से 52 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से परेशानी की हालत में बेसहारा घूम रहा था, जिसे सेवादार भाई महेश गोयल इंसा ने देखा तो इसकी सूचना शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जिम्मेवार भाई लाल चंद इंसा को दी। सेवादारों ने मौके पर जाकर बुजुर्ग की हालत को देखा तो वह मैले कुचेले बदबूदार लिबास पहने था और पैरों में फटे हुए जूते पहन रखे थे। सिर और दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे। भूख और प्यास से व्याकुल नजर आ रहा था। सेवादार भाइयों ने उसकी दयनीय हालत को देखते हुए उसकी सूचना पुलिस थाना में करने के बाद उसे संग्रिया के मानवता भलाई केंद्र में लेकर आए। उसको चाय पानी पिलाया, उसकी कटिंग और शेव करवाई, उससे नहलाया, कपड़े बदले, फिर उसे डॉक्टर को दिखाया। उसकी हालत में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिला। हालत में सुधार होने के बाद उसने अपना नाम रामशरण निवासी उत्तर प्रदेश बताया। इसके अलावा उसने अपने बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी थी जिससे उसके परिजनों का पता लगाया जा सके। संग्रिया के सेवादार भाइयों ने सोशल मीडिया, पुलिस प्रशासन और वहां की साध संगत के सहयोग से 2 माह की मशक्कत के बाद आखिरकार उसके परिजनों का पता लगा लिया। इस प्रकार उसकी पहचान रामशरण पुत्र नरेश पाल सिंह निवासी उमरापुर तहसील हरोरी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। रामशरण के घर का पता लगाने वाले उत्तर प्रदेश के सेवादार भाइयों ने बताया कि रामशरण के माता पिता का देहांत हो चुका है और उनके भाई भी यहां स्थायी रूप से नहीं रह रहे हैं। रामशरण का एक भतीजा विवेक सिंह गाजियाबाद के खानपुर गांव में रहता है। जब रामशरण के भतीजे विवेक से साध संगत का संपर्क हुआ तो विवेक को विश्वास नहीं हुआ कि उसका चाचा अभी तक जिंदा है, क्योंकि रामशरण को गुम हुए 1.5 दशक बीत चुका था और परिवार की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। जब विवेक की उसके चाचा रामशरण से वीडियो कॉल द्वारा बात करवाई तो उसे यकीन हुआ कि उसके चाचा सही सलामत है। ये जानकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस पर शाह सतनाम जी ग्रीन्स वेलफेयर फोर्स विंग के जिम्मेवार भाई लालचंद इंसा, महेश गोयल इंसा व सुरेंद्र जग्गा इंसा ने रामशरण को उसके घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया और उसको अपने साथ लेकर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए और ट्रेन द्वारा लगभग 400 किलोमीटर का सफर तय करते हुए रामशरण के परिजनों तक पहुंचे। जब रामशरण अपने परिजनों से मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। परिजन भी रामशरण से मिलकर बहुत खुश हुए। नामचर्चा के दौरान ब्लॉक प्रेमी सेवक सनातन चौहान इंसा, 85 मेंबर कमेटी सेवादार सौदान इंसा, सीताराम इंसा, सिकंदर इंसा, 15 मेंबर विकास इंसा, हरीश इंसा, बाबूराम इंसा, सोनू शर्मा, पत्रकार नरेंद्र बंसल और साध संगत की मौजूदगी में सभी कागजी कार्रवाई पूर्ण करते हुए रामशरण को उसके भतीजे विवेक और अन्य परिजनों के सुपुर्द कर दिया। गाजियाबाद की साध संगत ने भी संग्रिया के सेवादार भाइयों की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस सेवा कार्य में मुख्य रूप से शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के जिम्मेवार भाई लालचंद इंसा, महेश गोयल इंसा, सुरेंद्र जग्गा इंसा, अमराराम इंसा, गोपाल इंसा, 15 मेंबर प्रबल गोयल इंसा, रॉकी गर्ग इंसा, महेश गोयल इंसा, निंदी सोनी इंसा, साजन इंसा, पवन इंसा जंडवाला, बनारसी इंसा, रविंद्र खोसा इंसा, ब्लॉक प्रेमी सेवक ओम प्रकाश बुडानिया इंसा का सहयोग रहा।